Hi guys, कैसे हैं आप सब? Welcome back to the channel. So let me tell you some basic things about Scholars. First of all, the Scholars is your one-step destination. Scholars is your mentor for all the legal entrance examinations, law entrance examinations happening across the country. ठीक है? And what the Scholars have done for you here is that they have brought a current affairs series. ठीक है? हमारी पहले लीगल रीजनिंग की सीरीज तो चली रही है, उसकी 2 वीडियोस ऑलरेडी पोस्टेड है चैनल पे. अगर वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो देख लेना. ठीक है. उसमें हमने टॉर्ट्स के बेसिक स्टार्ट करे हैं, बट अभी हम करंट अफेयर्स की सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. एंड दिस वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 1st of July. ठीक है. तो 1st से 7th जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलेंगे. ठीक है. बहुत डिटेल्ड चीजें नहीं है इसमें, एकदम मतलब बेसिक चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी एज फार एज योर जनरल प्रिपरेशन फॉर द क्लैट एग्जामिनेशन गोज और एनी अदर लीगल एंट्रेंस एग्जामिनेशन गोज. ठीक है. For my introduction, I am Anurag Mohan Bhatnagar and I have been teaching and mentoring a lot of students for the past 1 year or so. ठीक है. तो without any further delay, let's get started with the current affairs series that the scholars have brought for you. ठीक है. गाइस, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेशनल न्यूज से. ठीक है. बहुत सारी कैटेगरीज हैं इस पूरे हफ्ते की न्यूज में. ठीक है. सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल न्यूज की. तो जो नीति आयोग और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, उनकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बोला है कि जो टेक होम राशन स्कीम निकाली है गवर्नमेंट्स ने अलग अलग स्टेट्स की, वो एक अच्छी प्रैक्टिस है अक्रॉस द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया. ठीक है. तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम have released the report titled, report का टाइटल है टेक होम राशन गुड प्रैक्टिसेस अक्रॉस द स्टेट्स एंड यूटीज. The report was released by Suman K. Berry. Suman K. Berry is the vice chairman of नीति आयोग. ठीक है. और ये जो रिपोर्ट है, it basically highlights a collection of good and innovative practices used by the states and union territories to implement the take home ration value chain. ठीक है. तो उस जो रिपोर्ट है उसकी काफी तारीफ करी है नीति आयोग और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम. ठीक है. आगे चलते हैं भाई. जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, उन्होंने ओपन कर दिया है वर्ल्ड्स बिगेस्ट इनोवेशन कैंपस टी हब. ठीक है. टी हब इज बेसिकली स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी हब. ठीक है. और इसका नाम है टी हब 2.0. ठीक है. दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनोवेशन कैंपस और ये बन रहा है हैदराबाद, तेलंगाना की कैपिटल में. ठीक है. 2015 में इसको लॉन्च कर दिया था टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन. और इन 2021 द स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑन तेलंगाना was valued at 4.8 billion US dollars. ठीक है. ये बहुत बड़ी बात है कि तेलंगाना जैसी छोटी सी स्टेट में इतना ज्यादा स्टार्टअप का इकोसिस्टम है. ठीक है. इसके अलावा अभी तक 2000 एंटरप्रेन्योर्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर चुका है और इसमें जो फंडिंग रेज हुई है अब तक, दैट इज 1.19 बिलियन US डॉलर्स. ठीक है. बाय टी हब स्टार्टअप्स. ठीक है. टी शेप स्ट्रक्चर हैज अ बिल्ड स्पेस ऑफ 5.82 लाख स्क्वायर फीट विद द कैपेसिटी ऑफ 1000 सीट्स. ठीक है. इसमें 18,000 की कैपेसिटी है फॉर द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड AIC टी हब फाउंडेशन. ठीक है. और ये जो मतलब बेसिकली कैंपस होगा ये टी शेप में होगा. ठीक है. तो इसलिए इसका नाम टी हब, टी बेसिकली स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी. ठीक है. आगे चलते हैं भाई. NCRTC एंड DB इंडिया साइन अग्रीमेंट फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ RRTS कॉरिडोर. ये तुम्हारी NCRT नहीं है, ये NCRTC है. ठीक है. विच इज द नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन. ठीक है. इन्होंने एक अपना पहला मतलब फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक अग्रीमेंट साइन किया है विद ड्यूट्सबान इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है. ड्यूट्सबान AG एक जर्मनी की कंपनी है. ठीक है. जर्मनी की रेलवे कंपनी है ये, और उनके इंडिया ऑफिस के साथ इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है टू ऑपरेट एंड मेंटेन द 82 किलोमीटर लॉन्ग दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर 12 साल के लिए. ठीक है. ये टाइम लिमिट याद रखना, 12 साल. ये आ सकता है ठीक है एग्जाम में कि कितने साल के लिए इनको अग्रीमेंट में इनका टाइम लिमिट क्या है. ठीक है. तो 12 साल याद रखना, 12 साल के लिए ऑपरेट एंड मेंटेन. ठीक है. ONM ऐसे याद कर लेना. ठीक है. ONM 12 ईयर्स. ठीक है. RRTS कॉरिडोर जो बन रहा है ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम होगा. ठीक है. और 12 साल के लिए इनको ऑपरेट करने को मिलेगा. ठीक है. ये जो NCRTC है ये एक जॉइंट वेंचर है 4 स्टेट गवर्नमेंट्स का, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश. ठीक है. चलो आगे चलते भाई. तो इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट कमीशन हो चुका है NTPC रामागुंडम तेलंगाना में. ठीक है. ये भी तेलंगाना की न्यूज है. ठीक है.
फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट है रामागुंडम तेलंगाना में, पीवी बोलते हैं इसको, ठीक है। रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है। और ये इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट रन एनर्जी कॉन्ग्लोमरेट है, ठीक है। इट इज इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ठीक है। इंडिया का लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भी यही है, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी है 100 मेगावाट्स, ठीक है। 1 जुलाई 2022 को ऑपरेशन इसने स्टार्ट किया था और फाइनल ऑपरेशन 20 मेगावाट कर चुका है आउट ऑफ द ओरिजिनल 100 मेगावाट इसकी कैपेसिटी, ठीक है। उसमें से 20% इट हैज बेसिकली ऑपरेशन, ठीक है। इसके अलावा मार्च 2022 में एडिशनल 42.5 मेगावाट ऑफ पावर जनरेशन कैपेसिटी वाज मेड ऑपरेशनल बाय एनटीपीसी एट द रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, थर्ड स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021 आ चुकी है, ठीक है। कौन सा एडिशन था रैंकिंग्स का वो याद रख लेना, तो थर्ड एडिशन था, ठीक है। थर्ड एडिशन ऑफ स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग, इसको रिलीज करा है यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल किस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एक इवेंट चल रहा था द अशोक न्यू दिल्ली में, उसमें इन्होंने ये रिलीज करा है, ठीक है। अब इसमें जो दो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, द फर्स्ट इज गुजरात एंड द सेकंड इज कर्नाटका, ठीक है। तो ये दो स्टेट्स हैं जिनको बेस्ट स्टेट्स का अवार्ड मिला है सपोर्टिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम, ठीक है। और ये जो रैंकिंग है बेसिकली ये 5 ग्रेडिंग पॉइंट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज द बेस्ट परफॉर्मर्स, फिर टॉप परफॉर्मर्स, फिर लीडर्स, फिर एस्पायरिंग लीडर्स और लास्ट है इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, फर्स्ट एडिशन ऑफ स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर एनएफएसए 2022। काफी सारी रैंकिंग्स आ रही हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज याद रख लेना कि कौन सा एडिशन की रैंकिंग है ये, ठीक है। तो जो रिपोर्ट है उसका नाम है स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर एनएफएसए क्रिएटिंग रेजिलिएंट फूड सिस्टम्स टू ऑप्टिमाइज डिलीवरी ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है। एनएफएसए इज द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। नहीं पता हो तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना एक्स्ट्रा जाके, ठीक है। तो अभी रिसेंटली, मतलब काफी पुराना एक्ट नहीं है, 2013 में ही इनैक्ट हुआ था, ठीक है। और जुलाई 5 को उस एक्ट को कमेमोरेट करने के लिए ये रैंकिंग निकाली गई थी, ठीक है। अब इसमें जो टॉप परफॉर्मर स्टेट्स है वो है ओडिशा, फर्स्ट पे, सेकंड पे है उत्तर प्रदेश और थर्ड पे है आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये 3 टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा एक स्मॉलर स्टेट्स की कैटेगरी भी थी, उसका जो टॉप परफॉर्मर है वो है त्रिपुरा, ठीक है। चलो आगे चलते भाई, राजस्थान गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने वाली है इंडिया का पहला राइट टू हेल्थ बिल 2022 इन स्टेट, यहाँ पे असेंबली आएगा, ठीक है। असेंबली लिखना मैं भूल गया, ठीक है। असेंबली आएगा उधर, इन राजस्थान स्टेट असेंबली, ठीक है। इसका नाम है राइट टू हेल्थ बिल 2022 और इस बिल के आ जाने से राजस्थान पहली स्टेट बन जाएगी इंडिया की टू प्रपोज अ गारंटीड राइट टू हेल्थ केयर टू इट्स रेजिडेंट्स, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स विदाउट कैटास्ट्रोफिक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ठीक है। मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी विच विल बी क्वालिटी, विच विल बी फुल ऑफ क्वालिटी एंड विल बी अफोर्डेबल, ठीक है। तो ज्यादा खर्चा नहीं आएगा आपका, ठीक है। जो ड्राफ्ट बिल है इट ऑल्सो प्रोमिसेस फ्री कंसल्टेशन, ड्रग्स, डायग्नोस्टिक्स एंड इमरजेंसी केयर एट ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो इतनी थी नेशनल न्यूज, अब आगे चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज पर, ठीक है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं 8th इंडिया आर्मेनिया आईजीसी है जो कि यारावान में हुई थी, ठीक है। एक एमओयू साइन हुआ है ऑन HICDPS आर्मेनिया में, ठीक है। HICDP इज द हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोजेक्ट, ठीक है। तो 8th सेशन था ये, ठीक है। कौन सा सेशन था ये प्लीज 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 याद रख लेना, ठीक है। 8th सेशन था इंडिया आर्मेनिया इंटरगवर्नमेंटल कमीशन का, IGC जिसको कहा जाता है, ठीक है। ये 6-7 चीजों पे होती है, पहला इज ट्रेड, इकोनॉमी पे होती है, साइंटिफिक साइंस की फील्ड में होती है, टेक्नोलॉजी की फील्ड में होती है, कल्चर की फील्ड में होती है और एजुकेशन की फील्ड में होती है, ठीक है। और ये हुई थी आर्मेनिया में, आर्मेनिया की जो कैपिटल है यारावान में, वहां पे ये समिट हुई थी, ठीक है। इंडियन डेलीगेशन को लीड किया था संजय वर्मा ने, who is the secretary of the Ministry of External Affairs, ठीक है। और आर्मेनिया के डेलीगेशन को लीड किया था मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स आराद मिर्जोयान ने, ठीक है। They were also the co-chair of IGC, ठीक है। इसके अलावा एक HICDP भी साइन हुआ है, which is a memorandum of understanding was signed between the government of Armenia and the government of India on HICDP in Armenia, which will financially and technically be funded by India, ठीक है। तो all in all हम आर्मेनिया की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है।
चलो आगे चलते हैं। यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 लिस्बन पोर्चुगल में हुई थी, ठीक है। अब इस कॉन्फ्रेंस की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये हुई तो लिस्बन पोर्चुगल में थी, बट इसको केनिया और पोर्चुगल दोनों ने साथ में को होस्ट किया था, ठीक है। फर्स्ट लाइन लिखी है, द को होस्टेड बाय गवर्नमेंट्स ऑफ केनिया एंड पोर्चुगल एट द लिस्बन एटलिस एरिना कन्वेंशन सेंटर, जो कि लिस्बन में है, पोर्चुगल में, ठीक है। तो केनिया ने भी इसको होस्ट किया, ये याद रखना प्लीज, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो थीम थी वो थी स्केलिंग अप ओशन एक्शन बेस्ड ऑन साइंस इनोवेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गोल 14 स्टॉक टेकिंग पार्टनरशिप्स एंड सॉल्यूशंस, ठीक है। इतनी बड़ी थीम वैसे आएगी नहीं, बट स्टिल इंपॉर्टेंट है, तो जरा याद रख लेना, ठीक है। लीडरशिप ऑफ द यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस 2022, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉन्फ्रेंस थे लियू जेनमिन, और यूएन अंडर सेक्रेटरी है फॉर द अंडर सेक्रेटरी जनरल है फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, ठीक है। आगे चलते हैं। नेटो नेशन ने एक्सेशन प्रोटोकॉल साइन कर दिए हैं फॉर स्वीडन एंड फिनलैंड, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा या नहीं, बट स्वीडन और फिनलैंड ऑलमोस्ट आ चुके हैं नेटो में, ठीक है। और ये दिक्कत की बात इसलिए है क्योंकि जो फिनलैंड है वो रशिया का नेबर है, ठीक है। और ये जो रशिया यूक्रेन का पूरा कॉन्फ्लिक्ट था, ये बेसिकली स्टार्ट ही इसलिए हुआ था क्योंकि यूक्रेन नेटो में जाने वाले थे, ठीक है। तो अब ये फिनलैंड भी नेटो में जाने वाले हैं, तो इसलिए ये न्यूज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो 30 एम्बेसडर हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने एक्सेशन प्रोटोकॉल साइन कर लिए हैं फेवरिंग फिनलैंड एंड स्वीडन एट नेटो हेडक्वार्टर्स। नेटो का हेडक्वार्टर ब्रसल्स में है, बेल्जियम में, ठीक है। कमेंसिंग द रैटिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। फिनलैंड के फॉरेन मिनिस्टर और स्वीडन के फॉरेन मिनिस्टर की प्रेजेंस में ये एक्सेशन प्रोटोकॉल साइन हुआ है, ठीक है। चल आगे चलते हैं भाई, अब थोड़े ऑनर्स अवार्ड्स की बात करी जाए, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग्स 2023 की, जो अभी हाल फिलहाल में रिलीज हुई है, ठीक है। इसमें बेस्ट सिटी फॉर स्टूडेंट इन द वर्ल्ड इज लंदन, और इंडिया की जो बेस्ट सिटी है दैट इज मुंबई, ठीक है। तो कैस्करेली सिमंस क्यूएस की फुल फॉर्म होती है। मुंबई रैंक्ड एट 103 हैज इमर्ज्ड एज इंडियाज हाईएस्ट रैंक स्टूडेंट सिटी, ठीक है। तो टॉप 100 सिटीज में कोई भी इंडिया की सिटी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मुंबई के अलावा जो इंडिया की 3 सिटीज हैं वो है बैंगलोर 114, चेन्नई 125 एंड न्यू दिल्ली 129, ठीक है। लंदन ने टॉप किया है लिस्ट को, उसकी रैंक 1 है। सेकंड इज सियोल साउथ कोरिया की कैपिटल सिटी, थर्ड इज म्यूनिक जर्मनी की, एंड द फोर्थ इज ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई। यूके के पार्लियामेंट ने ऑनर किया है AIIA डायरेक्टर तनुजा नेसरी को विद आयुर्वेद रत्न अवार्ड, ठीक है। AIIA इज द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेद, ठीक है। इनको आयुर्वेद रत्न अवार्ड 2022 मिला बाय द यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट फॉर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ ग्रोथ ऑफ आयुर्वेद एट ग्लोबल एंड एज वेल एज नेशनल लेवल, ठीक है। ये जो इनको अवार्ड मिला है ये दिया है ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन इंडियन ट्रेडिशनल साइंसेज ने, एक यूके का ग्रुप है, ठीक है। द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है, 21 जून, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। कर्नाटक की सिनी शेट्टी जो है उनको क्राउन कर दिया गया है फेमिना मिस इंडिया 2022, ठीक है। 58th एडिशन था फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का 2022, ग्रैंड फिनाले ऑफ VLCC फेमिना मिस इंडिया, ठीक है। ये इवेंट जो चल रहा था जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड 2022 फर्स्ट एडिशन था ये, ठीक है। फर्स्ट एवर ऐसे कोई अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है। कर्नाटक के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर SM कृष्णा, इन्फोसिस फाउंडर एंड IT इंडस्ट्री वेटरन NR नारायण मूर्ति और फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोण हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट एडिशन ऑफ केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड। ये कर्नाटक गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट किया है इन द ऑनर ऑफ केम्पेगौड़ा। केम्पेगौड़ा वाज द फाउंडर ऑफ बैंगलोर सिटी, ठीक है। बैंगलोर के जो एयरपोर्ट है उसका नाम भी केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। तो ये जो अवार्ड है इसमें 5 लाख का कैश प्राइस मिलता है अलॉन्ग विद अ प्लाक, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। तो फील्ड्स मेडल 2022 जो कि एक नोबेल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स होता है, ठीक है, वो मिला है यूक्रेन की मैथमेटिशियन मैरिना ज़ियावोस्का को, एंड शी हैज बिकम द सेकंड वुमन एवर इन द वर्ल्ड टू विन दिस पर्टिकुलर फील्ड्स मेडल, ठीक है। जो पहली वुमेन थी वो थी मारिया मिर्जा खानी, ये ईरान की थी, ठीक है। और इनको मिला था ये मेडल 2014 में, ठीक है। और जो फील्ड्स मेडल होता है उसका ऑफिशियल नाम होता है इंटरनेशनल मेडल फॉर आउटस्टैंडिंग डिस्कवरीज इन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इनका नाम याद रख लेना, मैरिना वियाजोव्स्का। इनको मिला है 4 रेसिपिएंट्स थे ऑफ द फील्ड्स मेडल 2022,
ठीक है, और इनको ये अवार्ड दिया है इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन ने, IMU। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं, अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं अब, अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशन की। ठीक है भाई, जो सबसे पहली न्यूज जो है वो हम सबको पता है कि एकनाथ शिंदे हैज बीन स्worn एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, ये 20th चीफ मिनिस्टर बने हैं महाराष्ट्र के, और बीजेपी के जो देवेंद्र फडणवीस है वो बने हैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। ठीक है, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने एडमिनिस्टर करी है इनको ओथ ऑफ ऑफिस टू शिंदे एंड हिज डेप्यूटी फडणवीस एट द राजभवन मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, गवर्नर कौन थे जब ये बने थे चीफ मिनिस्टर, ये प्लीज याद रख लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल न्यूज है ये। ठीक है, अब इसका जो बैकग्राउंड है वो ये था कि उद्धव ठाकरे ने रिजाइन कर दिया था फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर पोस्ट ऑफ महाराष्ट्र 30 जून 2022 को, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये अपील डाली थी कि मुझे फ्लोर टेस्ट नहीं करना है। ठीक है, फ्लोर टेस्ट होता है एक जिससे प्रूव हो जाता है कि पार्लियामेंट में तुम्हारी पार्टी की मेजोरिटी है। ठीक है, सॉरी पार्लियामेंट बोल रहा हूँ, स्टेट असेंबली में तुम्हारी पार्टी की मेजोरिटी है। ठीक है, बट उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट नहीं करवाना था, उनको शायद पता था कि मेरी पास मेजोरिटी नहीं रही है, तो इसलिए उन्होंने पहले ही रिजाइन कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल इलेक्ट हो चुके हैं यार लपिड। ठीक है, यार लपिड हैज बीन ऑफिशियली बिकम द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया है नेफ्ताली बेनेट को। ये इजराइल के शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे, मेरे ख्याल से 3-4 महीने के लिए ही थे ये प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, he took charge of the caretaker government on midnight of 30th June 2022 after the Nest was dissolved and scheduled the next election on 1st November 2022। ठीक है, इजराइल के यूनिकैमरल पार्लियामेंट का नाम है नेसेट। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, थोड़ी साइंटिफिक साइंस न्यूज की बात करते हैं। ठीक है, इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है PSLV C-53 रॉकेट, जिसमें 3 सिंगापुर की सैटेलाइट्स थी। ठीक है, 3 सिंगापुर की सैटेलाइट्स का नाम यहाँ लिखा है DSEO, न्यू SAR और स्कूप 1। ठीक है, इन सैटेलाइट्स को इसरो ने एक इंटेंडेड ऑर्बिट में भेजा है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 570 किलोमीटर मेजर्ड फ्रॉम द इक्वेटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसके अलावा जो ये है PSLV C-53 इज द सेकंड डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, द कमर्शियल ब्रांच ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इसरो। ठीक है, और ये लॉन्च हुआ था फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, सेकंड लॉन्च पैड स्पेसपोर्ट एंड श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, DRDO जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कंडक्ट करा है सक्सेसफुल मेडन फ्लाइट ऑफ ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। ठीक है, ये छोटा सा ड्रोन जैसा लगता है, छोटा सा नहीं मतलब है काफी बड़ा, पर ड्रोन जैसा लगता है। ठीक है, तो मेडन फ्लाइट थी ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की, ये थी फ्रॉम एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्गा कर्नाटक में। ठीक है, ये UAV है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, इसमें कोई पायलट बैठाने की जरूरत नहीं है, पावर्ड बाय स्मॉल टर्बोफैन इंजन, इज डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट बैंगलोर का है ये। ठीक है, एक प्रीमियर रिसर्च लेबोरेटरी है DRDO की। ठीक है, तो DRDO ने ही खुद इंडिजिनियसली ये बनाया। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, थोड़ी स्पोर्ट्स न्यूज की बात करते हैं अब। तो फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 फरारी के कार्लोस सेंस जूनियर ने अपना पहला F1 टाइटल जीता है। ठीक है, अपनी लाइफ का पहला F1 टाइटल जीता है। ब्रिटेन के जो लुइस हैमिल्टन है, उनका नाम आपने जरूर सुना होगा, उनकी 3rd पोजीशन आई थी इस रेस में। ठीक है, इट वाज हिज फर्स्ट करियर फॉर्मूला 1 रेस विक्ट्री। ठीक है, ये फरारी के ड्राइवर हैं। ठीक है, which took place over 40 to 52 laps, 5.891 किलोमीटर, सिल्वरस्टोन सर्किट, सिल्वरस्टोन इंग्लैंड में है। ठीक है, उसमें सेंस जूनियर ने अपना पहला F1 टाइटल जीता है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, थोड़ा इंपॉर्टेंट डेज, एक ही इंपॉर्टेंट डेज है विच इज द नेशनल डॉक्टर्स डे। 1 जुलाई को आता है टू रिकॉग्नाइज द नोबल प्रोफेशन डॉक्टर्स एंड टू हाईलाइट देयर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। ठीक है, ये बर्थ और डेथ एनिवर्सरी ऑफ भारत रत्न डॉक्टर BC रॉय, बिधन चंद्र रॉय के बर्थ और डेथ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। अ फिजिशियन हु वाज आल्सो सर्व्ड एज द सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, नेशनल ऑब्जर्वेंस ऑफ डॉक्टर्स डे अक्रॉस इंडिया इज लेड बाय द IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ठीक है, ठीक है गाइज, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ 1st to 7th जुलाई। ठीक है, आगे की करंट अफेयर सीरीज में हम नेक्स्ट वीक के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। ठीक है, टिल देन गुड बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।
बाय बाय।